एक मित्र ने पूछा है, कर्म के सिद्धांत विषय पर आपकी दिव्य वाणी से आध्यात्मिक व्यवहारिक व्याख्या सुनने की प्रबल इच्छा है। कृपया निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कृपा करें जो हम सभी के लिए उपयोगी है। पहला, वो कौन से कर्म हैं जो प्रारब्ध में बदल जाते हैं। दूसरा, वो कौन से कर्म हैं जो तत्काल फल देते हैं अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा, कर्मों की श्रृंखला सद्गुरु के सानिध्य में तुरंत नष्ट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु क्या प्रारब्ध की श्रेणी में आए कर्मों के फल को निरस्त अथवा शिफ्ट किया जा सकता है। कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कर्म का सिद्धांत तब से ही मनुष्य के चिंतन मनन का, जिज्ञासा का और अन्वेषण का विषय रहा है। जब से मनुष्य इस सभ्यता की यात्रा में अध्यात्म की कोई बात या कोई यात्रा कर्मों के स्वरूप को समझे बिना संभव भी नहीं। कर्म एक ऐसी घटना है जो निरंतर घट ही रही है। हम निरंतर कर्मों की एक प्रक्रिया में हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो प्रश्न है वो ये है कि कौन से कर्म चुनने योग्य हैं और कौन से कर्म चुनने योग्य नहीं है। करना एक बाध्यता है। जब हम जीवन में हैं तो बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हमसे हो ही रहे होते हैं और कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे चुनाव की परिधि में है। अर्थात अस्तित्व ने हमें दो प्रकार के कर्मों में बांटा है। एक कर्म जो प्रकृति के अधीन है, जिनका नियंत्रण प्रकृति के हाथ में है, अस्तित्व के हाथ में है। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो पूर्णतया तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम्हारा अपना चुनाव है। जैसे जीवित रहने के जितने कर्म हैं उन्हें प्रकृति ने अपने हाथ में ले रखा है। तुम्हारे शरीर में भी कर्मों की एक धारा बह रही है, लेकिन उन्हें तुम नहीं कर रहे हो, वो बस घट रहे हैं। जैसे तुम सांसें ले रहे हो, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, ये भी एक कर्म की ही घटना है, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर बहुत सारा हमारा बाहरी जगत है जिसमें हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं बहुत अधिक मात्रा में उसमें हम चुन सकते हैं। हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी वाणी है, इन सबको हम चुन सकते हैं। भावनाएं स्वतः स्फूर्त नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। हालांकि मनुष्य को ऐसा जान पड़ता है कि वो भावनाओं की एक लहर पर सवार है। एक लहर कभी उसे घेर लेती है,
कभी दूसरी लहर उसे घेर लेती है। लेकिन अगर तुम ध्यान की गहराई में जाओगे तो तुम देखोगे कि भावनाएं भी तुम ही उठा रहे हो। गहरे तल पर वो तुम्हारे भीतर कुछ इस तरह उठ रही हैं कि अगर तुम उनके प्रति जागरूक हो जाओ तो तुम चुन सकते हो कि कौन सी भावना जिसमें तुम रहना चाहोगे और कौन सी भावना है जिसमें तुम रहना नहीं चाहोगे। गहरे तल पर ये भाव का जगत है जो कर्म को प्रेरित करता है। भाव के बाद विचार की परत आती है। जितने भी विचार हैं वो भाव की ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं और विचारों की ऊर्जा से ही तुम्हारे कृत्य उत्पन्न होते हैं। अर्थात अगर तुम कर्म को अपनी क्रियाओं से और कृत्यों से देखना चाहोगे तो ये सबसे बाहरी परिधि है। बाहर जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी पृष्ठभूमि कहीं भीतर बन चुकी। बाहर तो बस वो दिखाई दे रहा है, इसलिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अपने अंदर उतरना और अपने आंतरिक जगत को महसूस करना। भगवान कृष्ण भी कर्म पर बात करते हुए कहते हैं, आचरण तुम्हें प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करती है भावना। पुण्य और पाप आचरण से नहीं घटते हैं, पुण्य और पाप घटते हैं तुम्हारी भावना से। कर्म के इस रहस्य में जगत पर सर्वाधिक गूढ़ता से बात करने वाले जो सद्गुरु हुए उनमें भगवान कृष्ण भी एक है। कर्म के सिद्धांत पर और व्यापकता से जो बात करी भगवान बुद्ध ने और महावीर, इन तीन सद्गुरुओं ने कर्म पर सर्वाधिक गहन दृष्टि हमें दी। तो जब कृष्ण कहते हैं कि भावना ही, कृष्ण जब कहते हैं कि भावना ही महत्वपूर्ण है तो ये सोचने योग्य विषय, ध्यान देने योग्य। आमतौर से व्यक्ति तो अपने कृत्यों को ही महत्वपूर्ण मानता है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया। करना ना करना तो बदलता रह सकता है और उसमें तुम्हें बहुत सारे भ्रम भी हो सकते हैं। एक ही कृत्य एक जैसा दिखाई देता हुआ भी भावना के अंतर से पूरी तरह बदल जाता है। जैसे दो लोग कहीं पर साथ में बैठे हैं और एक के भीतर भावना चल रही है किसी का अहित करने की और दूसरे के भीतर भावना चल रही है किसी का हित करने की। किया दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं, बस बैठे थे। लेकिन जिसके भीतर हित की भावना थी उसके कर्म इस बैठने की घटना से बदल गए और जिसके भीतर अहित की भावना थी उसका कर्म भी बदल गया मात्र बैठने से। करना तो बाद में आता है। कर्म के जगत पर अगर हमें अपनी दृष्टि को समझना है तो पहली चीज है
सर्वाधिक ईमानदारी, सर्वाधिक प्रामाणिकता। आमतौर से व्यक्ति ईमानदारी और प्रामाणिकता को बाहरी तल पर देखता है और बाहरी तल पर ईमानदारी और प्रामाणिकता सर्वाधिक डिसेप्टिव है, सर्वाधिक छलावे से भरी हुई है कि तुम तय ही नहीं कर सकते कि वो क्या है, ईमानदारी क्या है, प्रामाणिकता क्या है। कोई व्यक्ति खास किस्म की भाषा बोल रहा है और खास किस्म के कृत्य कर रहा है, इससे ना उसकी ईमानदारी तय होती, ना उसकी प्रामाणिकता तय होती। ईमानदारी और प्रामाणिकता का अर्थ है अपने भीतर के जगत के प्रति पूरी निष्ठा से और पूरी जागरूकता से ईमानदार और प्रामाणिक बने रहना, उसे समझना, उसे एक्सप्लोर करना, उसको जानने की कोशिश करना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। क्योंकि ये बात कठिन है तो व्यक्ति कर्म के बारे में बाहरी बातों में रुचि ज्यादा लेता है। बाहरी बातों से बहुत कुछ तय नहीं हो पाता। भीतर के प्रति व्यक्ति इतना कंडीशन्ड हो गया है, इतने दिनों से उसकी ऐसी आदत बन गई है कि वो देखने से भी घबराता है अपने भीतर। तुम्हारे भीतर जैसी भी भावदशा है, जब तुम उसे जानते हो, तुम कर्म के बारे में ठीक ठीक जान सकते हो। ज्यादातर लोग तो अपने इस आंतरिक जगत के प्रति बहुत भ्रम का शिकार हो जाते हैं, और अगर तुम किसी को कोई बात बताने की कोशिश भी करो तो वो उसे डिफेंड करते हैं, वो उसे तुरंत ही सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भीतर, और तुम्हारे भीतर क्या है इसे तुम भी नहीं जानते। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसे प्रारब्ध कर्म घेर लेते हैं। प्रारब्ध कर्म की जो बात पूछी है, पहली बात, प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो तुम्हारे कर्मों की धारा से अब इस प्रकार तुम्हारे जीवन में आ गए हैं कि उनके फल तुम्हारे सामने आएंगे, वो फलीभूत होंगे। प्रारब्ध कर्म उसको तुम्हारा भाग्य भी कह सकते हैं कि अब तुम उनको भोगने के लिए तैयार हो गए, वो जीवन में तुम्हारे आएंगे। तो कभी कभी इस जीवन में कुछ लोग बड़ी उलझन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं और फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो उनको अपने आंतरिक जगत का विश्लेषण करना होगा। हो सकता है वहां पर कोई ऐसा पेच हो, ऐसी कोई बात हो जो उनके प्रारब्ध को उभार रही। प्रारब्ध कर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिन्हें उभारा भी जा सकता है और जिन्हें कम भी किया जा सकता है। उन्हें मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी तीव्रता कम की जा सकती है अगर तुम जागरूक हो जाओ। लेकिन जागरूक तुम तभी हो पाओगे जब अपने आंतरिक जगत के प्रति, अपने अंदर चलती भावनाओं के प्रति पूरी तरह तुम चौकन्ने होगे। अच्छी बातों से कभी तय नहीं होती अच्छाई, और अच्छी बातें करने वाले लोग अच्छे ही हों ये भी आवश्यक है। कई बार उल्टा भी हो सकता है, अच्छी बातें करने वाले लोग अच्छे ना हो, लेकिन तुम्हें तो दिखाई देता है कि अच्छी बातें करने वाले लोग
प्यारी बातें करने वाले लोग, बड़ी बातें करने वाले लोग शायद अच्छे ही होंगे, तुम भी ऐसा ही करने लगते हो। लेकिन तुम्हारे भीतर की कोई ऐसी दशा जो तुम्हारे सारे प्रारब्ध को बदल सकती है, तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। कर्मों के जो विभाजन किए गए उसमें मोटे तौर से उन्हें 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म और तुम्हारे क्रियमाण कर्म। संचित कर्म अर्थात संचित कर्मों का अर्थ है तुम्हारे कलेक्टिव कर्मास। मनोविज्ञान की भाषा में जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना, वो उसका हिस्सा है। यानी कि जो कुछ भी तुमने किया वो सब कहीं संग्रहित हो गया, इकट्ठा है। और प्रारब्ध वो कर्म है जो इस जीवन के कालखंड में तुम्हें उपलब्ध हुए। उस संग्रह से तुम्हें इस जीवन में कार्य करने के लिए या उनका फल भोगने के लिए तुम्हें उपलब्ध हो गए। क्योंकि जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है, बहुत सारे ऐसे संचित कर्म हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। इस कालखंड में जो कर्म तुम्हारे पास है वो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है। क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो तुम अभी अभी कर रहे हो और उनसे कर्मों की धारा बन रही है तत्काल। इन तीनों कर्मों में जो क्रियमाण कर्म है, जो तुम्हारा अभी का तत्काल का कर्म है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तुम अभी बहुत कुछ करके सब कुछ बदल सकते हो। पीछे की बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, संचित क्या हो गया है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। साधना का अर्थ ही ये है कि तुम अभी अपनी चेतना की अवस्था को बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकते हो। प्रारब्ध कर्म फिर भी हो सकता है तुम्हारे पास आए, लेकिन तब तुम उनसे अलग ढंग से निपट सकते हो। जैसे मैंने अभी कुछ बोला तो उसकी तरंग वातावरण में चली गई, वो यात्रा कर रही है। वैज्ञानिक रूप से आवाज की ये ऊर्जा, ये साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है, यात्रा कर रही है। जब मैंने बोल दिया तो वो जा रही है। उसको सुना जाना तुम्हारे प्रारब्ध में प्रारब्ध कर्म की तरह से हो सकता है। जो लोग जिस जिस दूरी पर बैठे हैं उनको वो आवाज की ऊर्जा उस ढंग से प्रभावित कर सकती है। जो बहुत दूर है उसे बहुत धीमी सी सुनाई दे सकती है, जो बहुत नजदीक है उसे वो तेज सुनाई दे सकती है। तो जो प्रारब्ध की स्थिति है ये वर्तमान में तुम्हारी अवस्था पर निर्भर हो गई। एक तो चल चुकी ऊर्जा, फिर तुम अभी कहाँ कहाँ स्थित हो उससे तुम्हें उसका प्रभाव अनुभव में आएगा। तुम अगर नजदीक हो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तुम दूर हो उसकी तीव्रता थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर अभी कुछ स्थितियां बदल जाएं, तो इसी अनुभव का धरातल बदल जाएगा। जैसे कि जो व्यक्ति मेरे बिल्कुल पास में बैठा हो उसके सुनने की क्षमता बहुत धीमी पड़ जाए, तो उसके लिए आवाज की ऊर्जा यहीं होते हुए भी नहीं होगी। या उसके चेतना का तल किसी और आयाम में शिफ्ट हो जाए, तो जो आवाज किसी और को सुनाई दे रही है उसको वो कोई भिन्न ही ऊर्जा अनुभव में आ सकती है। हमारे जो इंद्रियां हैं वो भी यंत्र मात्र है। दूरी से कितना सुनाई देगा ये केवल हमारा एक अनुमान है। कभी किसी की इंद्रिय ज्यादा सक्रिय हो जाए तो जिस दूरी पर हम सोचते हैं कि इसे नहीं सुनाई देना चाहिए, उसे वहां भी सुनाई दे सकता है।
तुम्हारी क्षमताओं के अनुसार सब बदल गए। ये अच्छा या बुरा किसी भी संदर्भ में लागू हो सकता है, मैं इसलिए तुम्हें उदाहरण बता रहा हूँ। अच्छी बातें हैं तो उनका तुम और अच्छा सदुपयोग कर सकते हो जो तुम्हारे प्रारब्ध में आ गई हैं, और अगर वो अच्छी बातें नहीं हैं तो तुम उनसे बच सकते हो। तुम वर्तमान में अपनी स्थिति को बदल दो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सड़क पर शोर हो रहा है लेकिन हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं तो शोर हमें उतना प्रभावित नहीं करता। लेकिन अगर हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं कि अपने खिड़की दरवाजे बंद कर पाए तो वो शोर हमें प्रभावित करेगा। शोर का होना प्रारब्ध है और खिड़की दरवाजों की व्यवस्था हमारा क्रियमाण कर्म है, वो हम कर सकते हैं। साधना उसी प्रक्रिया का नाम है। तो प्रारब्ध या भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो तय हो गई है, वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें जो लोगों की समझ का अंतर है वो ये है कि देखने का जो दृष्टिकोण है वो लोगों को भ्रमित करता है। लोगों को लगता है कि वो चीज तो है ही, वो तो मिट नहीं रही। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि है कि तुम्हारी चेतना की अवस्था तुम्हें उससे बाहर कर सकती है। यानी कि वो तरंग तुम्हारा पीछा तो करेगी, कर्म तुम्हारा पीछा करते, लेकिन तुम अगर जागरूक हो तो अच्छे कर्मों से दोस्ती कर सकते हो, उनसे तुम लाभ ले सकते हो, और जो तुम्हारे बुरे कर्म हैं उनसे तुम दूर हट सकते हो। तीर्थंकर महावीर कहा करते थे कि कर्म जंगली कुत्तों की तरह होते हैं जो तुम्हारा बुरी तरह पीछा करते, छोड़ते नहीं। जैसे कभी तुम जंगली कुत्तों के शिकार हो जाओ तो पूरी आक्रामकता से वो तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी चतुराई का और सजगता का उपयोग करना पड़ता है। तो महावीर कहते हैं कि जंगली कुत्तों से बचने के लिए बड़ी चतुराई चाहिए। तुम उनसे दौड़कर जीत नहीं सकते। तुम दौड़ते जाओगे और वो तुम्हारा पीछा करते जाएंगे, और उनकी रफ्तार तुमसे तेज है, वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे, तुम भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। तो बिना जागरूकता को बढ़ाए जो कर्मों को से बचने का प्रयास करता है वो कर्मों के माध्यम से पकड़ा जाता है, चाहे कहीं भी भागे, कुछ भी करे। तुम कृत्य करते करते उनसे बच नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी चेतना की अवस्था बदल सकते। तब कर्म तुम्हारा पीछा करते करते तुमसे आगे निकल जाते हैं, तुम कहीं किनारे दूर खड़े रह जाते हो। तो दौड़ रहे थे, वो ऊर्जा तुम्हारा पीछा कर रही थी, तुम किनारे हो गए और ऊर्जा तुमसे आगे निकल गई। तटस्थता और जागरूकता उसकी कुंजी है। विवेकानंद एक बार बनारस गए थे, तब उनको इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि उस छोटी सी घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो जहाँ कहीं से गुजर रहे होंगे वहां बंदर बहुत रहे होंगे। अब बनारस में कहाँ बंदर बहुत होते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बंदरों वाली जगह थी बहुत सी जहां से विवेकानंद गुजर रहे थे, और बंदरों ने उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया, उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो दौड़कर उनसे बचने की कोशिश की। वो दौड़े तो बंदरों ने भी उन्हें दौड़ा दिया। उनको लगा बड़ी मुश्किल है। वो जितनी तेज भाग रहे थे बंदर, उससे तेज भाग रहे थे उनके पीछे। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि भागकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तो वो रुक गए। वो रुक गए तो बंदर भी रुक गए। जब बंदर भी रुक गए तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गए,
सहज हो गए, और उस सहजता और उस रिलैक्स्ड अवस्था में वो थोड़ा बंदरों की ओर बढ़े तो बंदर पीछे हट गए, वो थोड़ा और बंदरों की ओर बढ़े तो वो और पीछे हट गए। तब वो प्रसन्न भी हो गए, उनके हाथ कुंजी लग गई। उन्होंने कहा जीवन और हमारे कर्म ऐसे ही हैं, जब हम उनसे बचने के लिए भागते हैं तो हमारा पीछा करते हैं, जब हम ठहर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारे कर्म भी हमारा पीछा करना बंद कर देते हैं। और फिर जब हम कोई सृजनात्मक सकारात्मक कदम उठाते हैं तो उन्हीं कर्मों की ऊर्जा हमारे लिए सहयोगी हो जाती है, वो पीछे हटने लगता है। पीछे हटने का तात्पर्य है कि वही ऊर्जा तुम्हारे लिए सहयोग करने वाली भी बन जाती है। जो गहरे ध्यान में है वो एक और बात जानते हैं कि नकारात्मक जैसा कुछ होता नहीं। जो अभी कच्चे ध्यानी होते हैं, जो हीलिंग वगैरह के बहुत चक्कर में पड़े लोग होते हैं, अक्सर वो नेगेटिव एनर्जी से बचने की कोशिश करते रहते हैं। उनका एक ही काम होता है कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाएं और नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। लेकिन जो ध्यान के विज्ञान में गहरे जा चुके हैं वो जानते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जब तुम एनर्जी को समझ लेते हो, ऊर्जा को समझ लेते हो, तो सारी ऊर्जा तुम्हारे लिए सहयोगी। जिसे नकारात्मक की तरह देखा जाता है तुम उसका भी सदुपयोग कर लेते हो, और जो सकारात्मक की तरह तुम उसका भी सदुपयोग कर लेते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक नहीं। जैसे अगर कोई साधक है और पुराने कर्म की ऊर्जा के चलते, एक उदाहरण से इस बात को समझे, अभी वो कुछ कर नहीं पाया था और अचानक उसके शरीर के ऊपर कोई अस्वस्थता या कोई दुर्घटना घट जाए। कोई कर्म तुम्हारे पीछा कर रहा था, उसकी ऊर्जा तुम्हें घेर रही थी, या कोई दुर्घटना घट गई, या तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो गया। तो जो व्यक्ति अभी जागरूक नहीं है वो इस घटना से भी नए कर्मों के निर्माण करेगा, या उस पुरानी ऊर्जा की तरंग में उलझ कर रह जाएगा। वो रोएगा, प्रार्थनाएं करेगा, पश्चाताप करेगा, बहुत सारी ऐसी भावदशाओं से घिर जाएगा जिनका कोई भी सृजनात्मक उपयोग नहीं। लेकिन जो साधक होगा वो सारी प्रक्रिया के बीच जागने लगेगा। वो देखने लगेगा अपने शरीर की अवस्था को, शरीर की वास्तविकता को, शरीर की क्षणभंगुरता को और शरीर के भीतर छिपी हुई क्षमता को। वो सब कुछ के प्रति जागने लगेगा, और तब वो अपने भीतर शांत हो जाएगा। जैसे ही शांत होगा उसके भीतर से नई ऊर्जाएं निकल कर आ जाएंगी। पुरानी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और नई ऊर्जा निकल कर आएगी। उसी को लोग चमत्कार कहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि चमत्कार हो गए। चमत्कार कहीं बाहर से नहीं आता, चमत्कार घटता है उस पुरानी ऊर्जा के प्रति तटस्थ और जागरूक हो जाने से, और उस तटस्थता और जागरूकता से ही नई ऊर्जा निकलती है जो सब कुछ बदल देती है। बीमारियां या दुर्घटनाएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन बदलती सबको नहीं। लेकिन कभी कभी कोई बीमारी या दुर्घटना किसी के जीवन में ऐसे आती है कि उसको बदल कर रख देती है। जो उससे बदल जाता है उसने अपने कर्मों की प्रक्रिया को रूपांतरित कर दिया। घटना से बचने की उसने कोशिश नहीं करी, उसने अपनी चेतना को बदलने की कोशिश करी और उससे बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत सारी ऐसी तरंगें तुम्हारे आसपास
लिपटी हुई हैं, जिनके लिए तुम अभी कुछ नहीं कर सकते। तुमने पीछे उन्हें सक्रिय कर दिया था और अब वो तुम्हारे पास है, तो तुम उनमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुम हर तरंग के प्रति, हर तरंग की प्रतिक्रिया से घटती घटना के प्रति ज्यादा बोधपूर्ण हो सकते हो। जितना तुम बोधपूर्ण हो जाओगे, जितना चैतन्य हो जाओगे, उतना रूपांतरण घट जाएगा, उतना तुम कर्मों की श्रृंखला से बाहर हो जाओगे। दूसरी बात पूछी थी कि वो कौन से कर्म हैं जो तत्काल फल देते हैं अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं। देखा जाए तो सारे कर्म तत्काल ही फल देते हैं। तुमने अभी क्रोध किया, उसका तुम्हें तत्काल ही फल मिल गया, उस परिणाम का तुमने तत्काल ही अनुभव किया। तुमने प्रेम किया तो ऐसा नहीं कि बाद में कभी फूल खिलेंगे। तुम प्रेम की ऊर्जा से भरे और तत्काल तुम्हारे भीतर कुछ खिलावट हो गई। हर कर्म मल्टी लेयर्ड होता है, उसकी कई सारी परतें होती हैं। पहली परत तो यही है कि तुम्हें उसका फल तत्काल मिल जाता है। तुम किसी के कल्याण की कामना करो, तुम्हें तत्काल उसका फल मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक शांति उतर आएगी। तुम किसी के अहित की कामना करो और तुम्हारे भीतर कुछ सिकुड़ेगा, तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा। जितनी बातें अध्यात्म में निषेध करी गई हैं, उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत सारी बातें कहता रहता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं कि तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा नैतिक व्यक्ति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे एक छोटी सी बात, विज्ञान और मनोविज्ञान अब उस पर शोध कर चुका है और सहमत हो चुका है। अध्यात्म कहता है झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो। तुमने पंच महाव्रत सुने ही होंगे, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अप्रमाद इत्यादि। क्या होता है इसके विज्ञान में जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी कोशिकाएं सिकुड़ती हैं। ये विज्ञान से बात सामने आ चुकी है। उसकी मांसपेशियां ट्विस्ट होती हैं, शरीर उसका जकड़ जाता है। और अगर तुम झूठ बोलते ही चले जाओ तो तुम एक न एक दिन बीमार पड़ने वाले। तुम्हारी मांसपेशियां ऐंठ जाएगी, तुम्हारी कोशिकाओं की कार्य करने की क्षमता धीमी पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी। चोरी करने का तुम्हें पाप और पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है तो उसमें भी ऐसी ही प्रक्रियाएं घटती हैं। तुम कभी करके देख लो, प्रयोग करके देख सकते हो, इसमें कोई अड़चन नहीं। बड़ी चोरी नहीं करो, छोटी करके देख लो। तुम कहीं कुछ चुराने की भावना से जाओ, तुम्हें जो तुम्हारे प्रेम और अधिकार में नहीं है, तुम उस वस्तु को चुराने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ सिकुड़ने लगेगा, तुम्हारे प्राण सिकुड़ जाएंगे। कर्म का फल तुम्हें तत्काल ही मिल रहा है, तुम्हारी जीवन ऊर्जा धीमी पड़ जाएगी। आगे जो परिणाम है वो केवल इसके चेन रिएक्शन है, लेकिन पहला परिणाम तुम्हें अभी मिल गया। और कभी तुम किसी को कुछ उपहार देने जाओ, कुछ देने जाओ, तो तुम देखो कि तुम्हारे प्राण विकसित हो जाते हैं, तुम थोड़ा विस्तारित अनुभव करते हो, एक्सपेंडेड अनुभव करते हो।
तुम खुला हुआ अनुभव करते हो, परिणाम तुम्हें तत्काल मिल रहा है। और झूठ और सत्य के ऐसे फेर में भी ना पड़ना, क्योंकि झूठ और सत्य कोई नैतिक मसला नहीं है, ये मैं बात तुम्हें अभी बता दे रहा हूं। अगर तुम किसी का अहित करने के लिए, विध्वंस करने के लिए सत्य का भी उपयोग करते, बहुत सारे लोग सत्य का उपयोग भी हथियार की तरह करते हैं। वो कहते हैं मैं तो सच बोलता हूँ, चाहे वो हथौड़े की तरह काम करे, किसी के जीवन को नष्ट कर दे, किसी की सारी कोमलता को समाप्त कर दे, लेकिन उनका कहना है कि वो सत्य बोलते हैं। तो वो कमजोर लोग होते हैं, क्योंकि उनको झूठ को मैनेज करना ही नहीं आता, तो वो उससे बोलकर बच जाते हैं। लेकिन उससे अगर नुकसान होता है तो वो भी तुम्हें पीड़ित करेगा, उसका फल भी तुम्हें तत्काल मिलेगा। झूठ और सत्य जैसी चीजों का कोई सैद्धांतिक विवेचन नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि में हर वो बात सत्य है जो जीवन को विकसित करती है, जीवन के विकास में सहयोगी होती है। एक पौधा विकसित हो रहा है, उसकी डाल झुक रही है, तुम एक डंडी लगा देते हो, वो भी झूठी है, सहारा देने की कोशिश, लेकिन थोड़े झूठे सहारे से वो एक दिन सीधा खड़ा हो जाता है, फिर तुम वो हटा लेते हो। लेकिन तुम अगर बहुत अधिक सत्यवादी हो जाओ तो तुम्हें लगेगा कि मैं क्यों ऐसा काम करूं। तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। अज्ञानी लोग ज्यादातर ऐसे ही झूठ और सत्य के उलझाव में रहते हैं। जो ज्ञानी है वो इसको लीला की तरह लेते हैं। जो जीवन के विकास में सहयोगी है वो सत्य है, जो जीवन के विकास में सहयोगी नहीं है वो असत्य है। वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। जैसे कोई तथ्य झूठ या सच नहीं होता, तुम कभी इसका भी प्रयोग कर सकते हो। तुम कोई ऐसा तथ्य सत्य की तरह से बोलो जिसका परिणाम अच्छा ना हो, तुम्हारे भीतर की कोशिकाएं सिकुड़ने लगी, तुम्हारी जीवन ऊर्जा धीमी पड़ने लगेगी। और कभी तुम कोई ऐसी बात कह रहे हो जो तथ्यात्मक रूप से सत्य ना हो लेकिन भावनात्मक रूप से सत्य हो, जीवन के विकास के लिए सत्य हो, तो तुम थोड़ा एक्सपेंडेड अनुभव करोगे, विस्तारित अनुभव करोगे। तो जितनी भी ये भावनाएं हैं, हिंसा की, चोरी की, झूठ की, ये सब तुम्हारी जीवन ऊर्जा को सिकोड़ती हैं, तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाती है। इसीलिए वो गलत मानी है, वो कर्म की गलत प्रक्रिया है। और जितना भी दूसरा भाव है इनसे विपरीत का, वो जीवन के विस्तार के पक्ष में है, वो तुम्हें आगे ले जा रहा होता है। इसीलिए उसके परिणाम हमेशा शुभ है और तत्काल मिल रहे हैं। वो परिणाम तत्काल ही मिल रहे होते हैं। लेकिन चूंकि जीवन बहुआयामी है, वो इतना अगर वन डायमेंशनल होता, एक आयामी होता, तो समस्याएं होती ही नहीं कहीं। यहाँ तो अच्छी बातों की भी समस्या है और बुरी बात की भी समस्या है, क्योंकि सब कुछ बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। तुमने भोजन अभी किया, तुम्हें तत्काल फल मिल गया कि तुम्हारी भूख मिट गई, तुम्हें थोड़ी ऊर्जा मिल गई। लेकिन जो भोजन तुमने अभी डाला है अपने शरीर के भीतर, वो आने वाले कई घंटों तक अपना काम करता रहेगा, शरीर को प्रभावित करता रहेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो कई घंटों नहीं, कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक तुम्हें प्रभावित करता रहे। डाला तुमने अभी था, फल तुम्हें एक तो तत्काल ही मिल गया था, और जो उसका चेन रिएक्शन था, उसके और तंत्र थे, वो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारे कर्म हैं जो धीरे धीरे भी काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने तुरंत काम नहीं किया होता, उन्होंने तुरंत तो काम कर ही दिया होता है। बाद में जो आ रहा है वो उस प्रक्रिया का हिस्सा है। भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। उसमें कहते हैं कि भगवान बुद्ध के दो शिष्य थे। एक शिष्य था बहुत धनी था, सैकड़ों हजारों लोगों को रोज भोजन कराता था।
उसके कर्म का ऐसा परिणाम हो रहा था कि उसकी समृद्धि निरंतर बढ़ रही थी। जितनी उसकी समृद्धि बढ़ रही थी उतना ही वो और दान कर रहा था। वो और लोगों को संख्या बढ़ाता जाता था कि और लोगों का मदद करे, और लोगों को भोजन कराए, वस्त्र दे। जितनी वो और मदद करता था उसकी समृद्धि और बढ़ती जाती थी। ये प्रक्रिया चल रही थी। इसी समय भगवान बुद्ध के संघ में एक युवा भिक्षु प्रवेश किया और जैसी समाज की प्रक्रिया होती है, अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। साधु भी पुराना हो जाता है तो लोग उसे सम्मान देने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध के समय जब भिक्षा के लिए साधु निकलते थे तो अक्सर नए भिक्षुओं को भिक्षा मिलनी मुश्किल हो जाती थी। पुराने भिक्षुओं को भिक्षा आसानी से मिल जाती थी। नए भिक्षु तो कई बार बिना भिक्षा लिए भी वापस लौट आते थे। तो ये जो नया भिक्षु शामिल हुआ था संघ में, ये कई दिनों से भिक्षाटन करके वापस लौट चुका था और कई दिनों से भूखा था। लेकिन उसने भूख के प्रति अपनी सजगता की दृष्टि को बदल दिया था। वो अपने शरीर की ऊर्जा, उसके सूक्ष्म तलों के प्रति और चैतन्य होता जा रहा था। वो भूख से दुखी नहीं था। भूख को उसने एक उपहार की तरह लिया था और उस अवसर में वो शरीर से जुड़े हुए रहस्यों में उतर रहा था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे हर कोई नहीं जान सकता था। या तो बुद्ध जान सकते थे, या उनके वो शिष्य जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए थे, या वो भिक्षु स्वयं। कई दिनों के बाद कहते हैं कि वो थोड़ी सी भिक्षा लेकर वापस लौटा। उसने सोचा कि अपने स्थान पर पहुंचकर इसे ग्रहण करूंगा। जब वो लौटता था तो उसने एक कुटिया में भगवान बुद्ध के एक वृद्ध सन्यासी को देखा। वो उनके पास गया, देखा कि बहुत कमजोर हो गए हैं। उसने उनका हालचाल पूछा। उसे पता चला कि अपनी अस्वस्थता के कारण वो कई समय से भिक्षाटन को नहीं जा पाए और किसी ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। सब अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी साधना में मग्न थे। साधना भी कई बार तुम्हें बेहोश कर सकती है अगर तुम उसको इस तरह से लो कि तुम्हें आसपास की परवाह भी न रहे। और वो जो वृद्ध भिक्षु थे वो भगवान बुद्ध के बहुत ही पहुंचे हुए जागृत शिष्यों में से थे। इस युवा भिक्षु ने बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से जो उसे कई दिनों के बाद भिक्षा मिली थी उन्हें समर्पित करता है। प्रेम से बैठकर उन्हें खिलाता है और वापस लौट आता है पूरी प्रसन्नता से, अपने अंदर तनिक भी ये भाव लाए बिना कि आज मिली भिक्षा भी उसे खाने को नहीं मिली, आज फिर वो भूखा रह गया। ऐसा भाव उसके अंदर आया ही नहीं। वो तो बल्कि इतना प्रसन्न हुआ कि चलो आज के जो भोजन के कुछ टुकड़े थे वो किसी महत्वपूर्ण सन्यासी के काम आए। उसको लगा कि ये ज्यादा आवश्यक था और मैं तो अपने आप को और सजगता से देख पा रहा हूं। और उसी दिन कहते हैं घटना घटी कि वो शिष्य अरहत्व को उपलब्ध हो गया। अरहत्व अर्थात एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व को। तो देवताओं में कहते हैं बड़ी बहस छिड़ी। देवताओं ने कहा कि भगवान बुद्ध का जो न्याय है वो ठीक नहीं जान पड़ता। उनका वो शिष्य जो रोज हजारों लाखों लोगों को भोजन कराता है उसको तो अरहत तो नहीं उपलब्ध हुआ, अनेकों वर्ष हो गए, उसको तो केवल धन ही मिल जाता है बढ़ के, और इसने बस भोजन के चंद टुकड़े किसी को दिए और बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया इस भावना से। ये तो न्याय संगत नहीं जान पड़ता।
कई बार कर्म ऐसी जटिल प्रक्रिया होते हैं कि देवताओं को भी समझ नहीं पड़ती। अपने कर्मों के लिए देवताओं की गुहार मत लगाना। देवता भी इंद्रियों में उलझे हैं। सूक्ष्म है इंद्रियां, लेकिन देवता भी अज्ञानी होते हैं। तुमसे अधिक ज्ञानी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अज्ञान के बंधन उन्हें नहीं घेरते। तो कहते हैं देवता भगवान बुद्ध के पास आए और उनसे जिज्ञासा रखी कि ये बात समझ नहीं पड़ती, ये तो न्याय संगत नहीं मालूम पड़ता। तो भगवान बुद्ध ने कहा, यह भावना की जो गहराई है उस पर दृष्टिपात करो। भावना की गहराई से ही कर्मों का फल मिलता है। वो शिष्य जो हजारों लाखों लोगों को भोजन करा रहा है, उसकी भावना व्यावसायिक है। उसको व्यावसायिकता समझ में आ गई है कि हम ऐसा करते हैं तो हम और समृद्ध हो जाते हैं। तो वो कर्मों के उस चक्र में ही घूम रहा है। अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन उसका जितना परिणाम आना चाहिए वो उस तक आ रहा है, क्योंकि उसे लोगों से प्रेम नहीं है। प्रेम शब्द कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग प्रेम प्रेम चिल्लाते रहते हैं, लेकिन प्रेम शब्द कह देने से प्रेम नहीं होता। कई लोगों की व्यावसायिकता की दृष्टि पैदा हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो जो कर रहा है उसे वो उपलब्ध हो रहा है। और ये जो युवा भिक्षु था, इसकी दृष्टि पूर्णतया निर्मल थी, निर्दोष थी। इसमें किसी फल की आकांक्षा ही नहीं थी। और सर्वाधिक गहरे फल कर्म के तभी मिलते हैं जो वो फल की आकांक्षा से रहित होते, निर्दोष होते और अपने जीवन से अधिक किसी अन्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। फिर भगवान बुद्ध उसमें एक और गाथा कहते हैं। वो कहते हैं कि बीज फल लाते हैं, लेकिन वो कई बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कि बीज अच्छा हो, बीज खराब ना हो। फसल आने के लिए, फल आने के लिए पहली जो आवश्यकता है बीज के अच्छा होने की, यानी कि कर्म जो कर रहे हो उसकी भावना की। फिर वो कहते हैं दूसरी जो आवश्यकता है, बीज फलीभूत होगा उसे किस जमीन पर फेंका गया है, वो जमीन उपजाऊ है या नहीं, वो पथरीली जमीन है, रेतीली जमीन है, कैसी जमीन है। यानी कि तुमने कर्म को कहां पर, किस संदर्भ में किया है, उस पृष्ठभूमि की अवस्था क्या है, और फिर मौसम कैसा है, पानी बरसता है कि नहीं, धूप निकली है, हवाएं चलती हैं कि नहीं, बाहर का वातावरण और मौसम कैसा है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम जानते हो कोई भी फसल या फल ऐसे ही आती है, बीज, उसकी पृष्ठभूमि और बाहर का मौसम। कर्म इस संदर्भ में ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि पहली तो तुम्हारी भावना, दूसरी जिस पृष्ठभूमि में उस भावना को क्रियान्वित किया गया है वो, और जो मौसम है यहाँ पर वो तुम्हारी आंतरिक दशा है, तुम्हारा आंतरिक चैतन्य। मौसम से तात्पर्य है कि तुम इस समय किस आंतरिक गुणवत्ता से भरे हो। जैसे बरसात है, जैसे धूप है, एक तो बाहरी घटना है और दूसरी अंदर, अंदर तुम्हारे प्रेम की बरसात हो रही है, तुम्हारे अंदर बोध की धूप निकली है, तुम्हारे अंदर चैतन्य का सूरज उगा है। ये सारी चीजें तुम्हारे कर्म के फल को प्रोत्साहित करेंगी, उसे उगने में मदद देंगी। बुद्ध कहते हैं कि इस युवा भिक्षु ने जो कर्म किया, पहला तो इसका बीज
इसकी भावना बहुत ही स्वस्थ और अच्छी थी। दूसरी बात, जिस पृष्ठभूमि में इसने किया, जिस भिक्षु को इसने भोजन कराया, वो कोई भिखारी नहीं था, वो भोजन के लिए लालायित भिक्षु भी नहीं था, वो भूख से पीड़ित कोई इंसान नहीं था। क्योंकि अगर वो भूख से पीड़ित रहे होते तो उन्होंने किसी से भोजन मांग लिया होता। इतने भिक्षु आते थे, कोई ना कोई उन्हें भोजन करा ही देता। उन्होंने कहा वो आत्मोपलब्ध, जागृत, अरहत्व को उपलब्ध हमारे सन्यासी हैं, वो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उन्हें अपने शरीर से मोह नहीं है, तो वो दृष्टा होकर, साक्षी होकर अपनी कुटिया में लेटे। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि शरीर छूटता है कि रहता है, लेकिन संसार को अंतर पड़ता है। तो इसकी जो भावना रही वो ये रही कि अगर इनका शरीर रहता है तो ये ज्यादा उपयोगी है। और फिर उसका जो मौसम था इस सारे फसल को आने का, जो उसके आंतरिक दशा थी, वो प्रेम से भरा था, करुणा से लबालब था, उसके भीतर सजगता की धूप थी। सब कुछ मिलाकर ऐसा हुआ कि उसका बीज फलीभूत हो गया, बुद्धत्व में फलीभूत हो गया। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो न्याय संगत ना हो। तो देवताओं को बात समझ में पड़ी, जो देवताओं को समझ में पड़ी वो तुम भी समझो। मैं समझता हूं समझ ही चुके होगे सारी बात, कि कर्म जो कर रहे हो वो किस भावना से कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस पृष्ठभूमि में कर रहे हो, और तुम अंदर कैसे हो। बहुत सारे लोग अच्छे काम करने के शौकीन हो जाते, भूखों को भोजन कराएंगे, कंबल बांटेंगे, ये करेंगे, उनका आंतरिक मौसम बिल्कुल खराब होता है। न वहाँ सजगता होती है, न प्रेम होता है, न करुणा होती है। उनको लगता है कि अच्छा है, ये पुण्य का काम है, करना चाहिए, इससे अच्छा होता है, इससे अच्छे कर्म बनते हैं। लेकिन हो सकता है वो बिल्कुल निष्फल हो, उसका कोई मतलब ना हो। फिर कई बार जीवन बचने और बचाने जैसे होते हैं। कुछ जीवन बच जाए तो संसार में बहुत अंतर पड़ता है, और कुछ जीवन ना भी बचे तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। तो इन सारी चीजों के चलते हुए जो कर्म तुमसे हो जाते हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में, उनके ही परिणाम तुम्हें हर ओर से घेर लेते। मैं इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा करना चाहूंगा। अनंत पथ के मित्रों के लिए जो मैं फार्मूला देना चाहूंगा वो इस प्रक्रिया को उल्टा कर देने से तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। कि तुम पहले अपने आंतरिक मौसम की फिक्र करो, क्योंकि भावनात्मक जगत को वही शुद्ध करेगा, वही उसको और शुद्ध बनाएगा। तो तुम अपनी सजगता पर काम करो, तुम अपने प्रेम पर, अपनी जीवंतता पर, अपनी करुणा पर काम करो। तुम अपने कर्मों की चिंता ही मत करो अभी, तुम थोड़ा अपने आंतरिक मौसम की चिंता करो, और फिर उस आंतरिक मौसम से भावनाएं उपजेंगी, भावनाओं की तरंगें उठेंगी, जो तुम्हें उठते ही पता चल जाएंगी कि वो कैसी हैं। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि अंदर जो उठता है वो कैसा है, उठ जाता है और तुम उसके शिकार हो जाते हो। कई मित्र हैं, जब भावना की तरंग उठ जाती है तो वो बिल्कुल जंगली घोड़े की तरह वो तुमको खींच ले जाती है, तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम किधर जा रहे हो। लेकिन जब तुम अपनी सजगता पर, अपने प्रेम पर, अपनी करुणा पर काम करोगे तो भावनाएं बड़े ही सजग ढंग से उठेंगे, तुम उन्हें महसूस कर पाओगे, तुम उनकी दिशा और उनकी दशा देख पाओगे, और फिर तुम चुनाव कर पाओगे किस भावना की लहर पर सवार होना है और किस भावना की लहर पर सवार नहीं होना है, किस लहर को गुजर जाने देना है और किस लहर के साथ तुम्हें आगे चल देना है। फिर जब तुम ये चुनाव कर पाओगे तब तुमसे कुछ कृत्य घटेंगे, वही कृत्य महत्वपूर्ण होंगे, वही तुम्हारे कर्मों की श्रृंखला को प्रभावित करेंगे। तो चुनने योग्य यही है कि तुम सारी प्रक्रिया को उल्टा करके देखो, और तुम्हारे लिए वो सूत्र, वो फार्मूला उपलब्ध है।
एक तीसरी बात भी उसमें पूछी है मित्र ने, कर्मों की श्रृंखला सद्गुरु के सानिध्य में तुरंत नष्ट हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु क्या प्रारब्ध की श्रेणी में आए कर्मों के फल को निरस्त अथवा शिफ्ट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, सब हो सकता है। जब दो राय नहीं तो दो राय नहीं। तुम ही लिखते हो कि दो राय नहीं है, फिर निरस्त और शिफ्ट करने में भी दो राय क्या है, वो भी हो जाएगा। लेकिन सद्गुरु के पास बैठ जाने मात्र से ऐसा हो जाता है, तब तो लोग फिर एक क्लेवर फार्मूला ड्रा करेंगे, एक चतुराई से भरा फार्मूला कि ऐसा कर लें। ऐसा नहीं होगा। सद्गुरु के सानिध्य में बैठने का अभिप्राय है सद्गुरु की ऊर्जा में अपने को समर्पित कर दें, अपने किंतु परंतु हटाकर उसकी लहरों में अपने को छोड़ देना। फिर वो लहरें तुमको बहा के ले जाएंगी, तुम्हारे सारे कर्मों के दाग वो लहरें धो देंगी। लेकिन पहले तुम लहरों में अपने को छोड़ दो। तुम अपने दाग कर्मों के धोने के फेर में मत पड़ो, क्योंकि तुम एक दाग धोगे 4 दाग और पैदा कर लो। तो लहरों पर भरोसा करो। सद्गुरु एक सागर की तरह, उसमें अनंत लहरें उठ रही हैं, वो अनंत आयाम का प्रतिनिधि है। तो तुम उसके सागर में अपने को छोड़ो और उस सागर में जो अनंत लहरें उठ रही हैं उनका आनंद लो। फिर वो लहरें ही काम करें, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। प्रारब्ध के कर्म बिल्कुल बदल सकते हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वो अकल्पनीय है, उसकी अभी से कल्पना या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यहाँ तक कि जिस बात को बिल्कुल निश्चित माना जाता है कि मृत्यु जैसी घटना निश्चित है, एक सद्गुरु के सानिध्य में अगर तुम अपने को छोड़ दो तो निश्चित घटनाएं भी बदल जाती। तुम काल के पास से भी मुक्त हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो इतना करो, अपने अंदर जागो। जो समर्पित होने की प्रक्रिया में है वो तो सबसे सौभाग्यशाली ही लोग हैं। जो समर्पित होने की भावदशा से अभी नहीं गुजर पा रहे हैं, सारी साधना उन्हीं के लिए, तो वो अपने आंतरिक जगत के आंतरिक मौसम की फिक्र करें। और जैसे जैसे तुम आंतरिक जगत के प्रति जागोगे, तुम्हारे बंधन ढीले होंगे, तुम्हारे जिरे बख्तर थोड़े कमजोर पड़ेंगे और तुम और समर्पित होने की ओर बढ़ पाओगे। समर्पण ऐसी घटना नहीं है कि करी जा सकती है, वो घट जाती है। कई लोग मेरे पास अतीत में भी आ चुके हैं, वो कई बार समर्पण करते हैं और फिर उसको हटा लेते हैं। जिंदगी में कई बार समर्पण कर डालते हैं। अब जिंदगी में कई बार समर्पण होता है। तुम एक बार जीते हो और एक बार मरते हो। समर्पण भी ऐसे ही है कि तुम पिघल गए हो, तुम विलीन हो गए हो तो हो गए, बस। तो अपने को ऐसा ही पिघलता हुआ अनुभव कर। इस समर्पण के लिए तुम्हें एक मैं ध्यान भी दे सकता हूं, वो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। जब तुम सद्गुरु के सानिध्य में बैठो तो तुम अपने को 2 तरह से देख सकते हो। इस ध्यान के 2 डायमेंशन हैं। एक तो तुम अपने को बर्फ के एक टुकड़े की तरह देख सकते हो जो धीरे धीरे पिघल रहा है और आसपास के जल में विलीन हो रहा है। तुम नहीं बचे, तुम पिघल गए। या दूसरा, तुम अपने को किसी ऐसे पदार्थ की तरह देख सकते हो जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है, खो जाता है। जैसे कपूर, उसे तुम खुली हवा में रख दो, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो अपने को भी तुम ऐसा ही अनुभव कर सकते हो कि जैसे तुम बैठे हो और धीरे धीरे तुम बस खोते जा रहे हो, कपूर की तरह तुम उड़ गए हो या तुम बर्फ की तरह पिघल गए हो। इस विजुअलाइजेशन का, इस
भावदशा का तुम उपयोग कर सकते हो, और जितना गहरे तुम जाओगे तुम्हें लगेगा तुम उस विराट ऊर्जा से एकाकार हो गए हो। समर्पण की कोई चीज थी जो घट गई, तो इस पर काम कर सकते हैं। आज के लिए इतनी